मेरा नाम है हमजा अजहर सलाम और आप देख रहे हैं द पाकिस्तान डेली। आज सुप्रीम कोर्ट की एक 5 मेंबर बेंच ने ये रूल किया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में केयर टेकर गवर्नमेंट की कमेंसमेंट के 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस होंगे प्रोविंशियल असेंबलीज़ के। एक बैकग्राउंड आपको देते चलें कि प्रोविंशियल असेंबलीज़ इमरान खान साहब के कहने पे डिसॉल्व हुई थी और उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये थी कि पूरे मुल्क में इलेक्शंस को ट्रिगर करने के लिए ये उनका आखिरी पत्ता था जो उन्होंने खेला। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस नैले पे एक और दैला फेंक दिया है और ये अनाउंस कर दिया है कि इलेक्शंस तो 90 दिन के अंदर ही होंगे। इस बेंच में 3-2 की मेजॉरिटी से ये वर्डिक्ट अनाउंस किया गया और उमर अताब बंदेयाल जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने भी यही होल्ड किया कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि पंजाब और केपीके में 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस हो। नाज़रीन, ये इसके लिए एक बहुत बड़ा कानूनदान या वकील होने की ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए कि जिस दिन किसी भी सूबे में एक केयर टेकर गवर्नमेंट आती है तो उसको 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना होता है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अभी मल्टीपल क्राइसिस चल रहे हैं, एक तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस है, दूसरी तरफ एक सियासी बहरान भी पैदा हो चुका है, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस भी चेंज हो रही हैं। जिस तरह आज लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारर साहब, उन्होंने इस वर्डिक्ट के बाद ये होल्ड किया कि क्योंकि ये पहले बेंच में जो 4 जजेस थे उनका एक और ओपिनियन था, तो वो पीएमएलएन और जो पीडीएम गवर्नमेंट है वो इसको 4-3 के तौर पे इंटरप्रेट कर रही है, लेकिन वो उन 2 जजेस को इसके अंदर शामिल नहीं करे जिन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ किया, जिसके अंदर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी भी शामिल हैं, जिनके ऊपर हम पिछले वीलॉग में बात कर चुके हैं कि कुछ करप्शन के भी इल्ज़ामात हैं। बट नाज़रीन, ये एक बहुत अजीब सी सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है कि कुछ मर्ज़ी के जजेस फ़ैसला करें तो वो फ़ैसले कबूल होते हैं, और अगर मर्ज़ी के जजेस मर्ज़ी का फ़ैसला ना करें तो उन फ़ैसलों पे भी सवालिया निशान उठा दिया जाता है। बेंच फिक्सिंग की भी बात हो रही है, ऐसे जैसे कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को पैसे दे के उनसे अपनी मर्ज़ी के बॉलिंग और ये डिलीवरीज करवाई जाती थी। उसी तरीके से बेंच फिक्सिंग की बात हो रही है कि शायद कोई फाइनेंशियल फेवर्स दे के पाकिस्तान की अदलिया से कोई काम करवाया जा रहा है, जो कि एक बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है कि पहले हमने देखा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जो पाकिस्तान की फ़ौज है, वो मुतनाज़ा बनी। पाकिस्तान के सियासतदान तो हमेशा से ही मुतनाज़ा रहे हैं और उन पे करप्शन के भी इल्ज़ामात लगते रहे, मगर अब हम देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी भी मुतनाज़ा बन चुकी है, और जो जुडिशरी जो फाइनल आर्बिट्रेटर ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स समझी जाती है, जो कि ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, आज उस पे भी सवालिया निशान उठाया जा रहा है। और हमारी अक्सर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे बातें होती रहती हैं और ये एक वाइब मिल रही है कि शायद जो गवर्नमेंट है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराना चाहती, और जो तारर साहब की इंटरप्रिटेशन है कि ये वापस हाई कोर्ट में जाएगा और फिर कोई फैसले होंगे, शायद पीडीएम गवर्नमेंट इस तरह का कोई काम करे। इसमें नाज़रीन एक और कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्विटी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ हमारी वकला से भी आज इस बारे में बात हुई है कि अगर जनरल इलेक्शंस और प्रोविंशियल इलेक्शंस पंजाब और केपीके में अलग डेट्स पे होते हैं, चंद महीनों के फासले पे होते हैं, तो आप इमेजिन करें कि पंजाब के अंदर एक नई हुकूमत इलेक्ट होके आ चुकी होगी, केपीके में एक नई हुकूमत इलेक्ट होके आ चुकी होगी, तो क्या ये हुकूमतें नया जनरल इलेक्शन कराएंगी? क्योंकि नाज़रीन, जनरल इलेक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट इन प्लेस हो। अगर वफाक में केयर टेकर गवर्नमेंट होगी और सूबों में एक इलेक्टेड पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी, तो यकीनन पुलिस भी उस इलेक्टेड पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास होगी, सारी स्टेट मशीनरी भी उसी इलेक्टेड पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास होगी। तो किस तरीके से एक साफ और शफाफ इलेक्शन को कंफर्म किया जाएगा? तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्विटीज़ हैं, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बड़ा क्लियर है, और इस पे मेरे ख्याल में जो मेजॉरिटी कानूनदान है उनकी यही राय है कि अगले केयर टेकर गवर्नमेंट की कमेंसमेंट से 90 दिन के अंदर हमें पंजाब और केपीके में इलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है।